Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss UPHESC Assistant Professor Commerce paper. ठीक है, तो पार्ट ए हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने जीएस पार्ट जो है वो डिस्कस किया था और इसका वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे पार्ट बी कॉमर्स की। जो 70 क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 यूपीएससी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। सो विद रेफरेंस टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। सो अथॉरिटी इज डिफाइंड बाय द प्रोफाइल एंड मैनेजरियल पोजीशंस, कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू द हायरार्की। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? ऑप्शन 1, 2 ओनली, या फिर ये दोनों ही राइट है, या फिर नीदर 1 और 2। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू स्पैन ऑफ कंट्रोल? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल गिव्स राइज टू अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल गिव्स राइज टू अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका राइट ऑप्शन है सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, भीम ऐप कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु हैज अ वैलिड बैंक अकाउंट, अ मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। भीम ऐप को यूज करने के लिए एक पर्सन के पास एक वैलिड बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड, इन सभी चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34, assets which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months called as। उसे हम क्या बोलेंगे? सबस्टैंडर्ड एसेट्स, लॉस एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और नन ऑफ दीज। आपका राइट ऑप्शन होगा ए, सबस्टैंडर्ड एसेट्स। Question number 35. Credit control is an important tool of commercial bank, exim policy, fiscal policy या फिर monetary policy। आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, monetary policy। ओके, क्वेश्चन नंबर 36. With reference to financial inclusion, which of the following statement is correct? It focuses on providing financial solutions to the economically underprivileged class, और इट इज अ मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ओनली 1 इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। ओके, आप ये हिंदी वाला भी देखते चलिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे शो किया और इंग्लिश वाला पढ़ते चल रही हूं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशन ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट दैट आर इशूड टू मेच्योर इन 3 to 12 months? इट्स अ कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल। आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, ट्रेजरी बिल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, विद रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट, ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू रिडम्पशन, ओपन एंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन, या फिर इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, open ended funds are always open to investment and redemption. Okay, question number 39, with reference to digital payment system which of the following statement is correct? The payer and the payee both use electronic mediums to exchange money. It takes place in the premises of a bank. It requires checkbook. It needs credit card. आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए, the payer and the payee both use electronic mediums to exchange money. Okay. Question number 40. CRM is a combination of business strategies that help to build long-lasting relationship. इसका full form है customer relationship management is a combination of business strategies that help to build long-lasting relationship between companies and directors, between managers and customers, between employees and customers, और between companies and customers. यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग? टू एस्टैब्लिश द इमेज ऑफ ब्रांड, टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, टू एस्टैब्लिश द इमेज ऑफ प्रोडक्ट, या फिर टू एस्टैब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो मार्केट पोजिशनिंग का ऑब्जेक्टिव है वो होता है
to establish the image or identity of the brand or the product. Okay, so D option is right. Which of the following mode is not an example of direct marketing? इनमें से कौन सा जो है वो मोड नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग का? ओके, कियोस्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैटलॉग्स या फिर टेली मार्केटिंग. तो यहाँ पर जो कैटलॉग है ये जो है वो मोड नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग का. ओके, इसके अलावा ये जो कियोस्क मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग, तीनों को ही जो है डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया गया है. सो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन? इसमें से किसी प्रमोशन के अंतर्गत नहीं लिया गया है. पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल और डोनेशन. सो डोनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशन. पब्लिसिटी, फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट तीनों ही प्रमोशन में आते हैं. डोनेशन जो है वो प्रमोशन में नहीं आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44. मार्केटिंग इज एन एज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी. हु गेव दिस डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन दी है पॉल मजूर ने. ऑप्शन नंबर सी राइट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लेस. इसमें से सोशल मार्केटिंग मिक्स का जो पार्ट नहीं है वो है पीपल. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस ये तीनों ही सोशल मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूडेड हैं. कंज्यूमर कंटेस्ट इज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट सेल्स, पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स प्रमोशन. सो कंज्यूमर कंटेस्ट इज पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है. विद रेफरेंस टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It is issued by companies making multiple issues of bonds for raising funds. It can be filed only by companies issuing non-convertible debt bonds. Select the correct answer from the codes given below. तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जो ऑप्शन राइट है वो है 1 and 2 बोथ. वो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. It is issued by companies making multiple issues of bonds for raising funds, or it can be filed only by companies issuing non-convertible debt bonds. Okay, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 48. How many types of taxes can be charged in the invoice under GST? 2, 4, 3 और 5. So यहाँ पर इनवॉइस जो है अंडर GST उसमें चार्ज होते हैं 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. ओके, Ordinary resolution is required for alteration of authorized capital of the company, charge the registered office of the company, reduce the share capital of the company, alter the objectives clause of memorandum of association. So यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा A. Ordinary resolution is required for alteration of authorized capital of the company. Question number 50. A foreign company can constitute CSR committee with minimum of 4 directors, 3 directors, 2 directors और 1 directors. राइट ऑप्शन होगा सी 2 directors. The principle of caveat emptor is governed by which of the following act? Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act 1930, Indian Partnership Act 1932 या फिर Negotiable Instrument Act 1881. So यहाँ पर जो प्रिंसिपल है caveat emptor is governed by Sales of Goods Act 1930. राइट ऑप्शन है आपका बी. Okay. With reference to intellectual property right, which of the following statement is correct? It is a legal right that protects creations and inventions. It includes patents, copyrights and trademarks. Right option है यहाँ पर आपका both 1 and 2. दोनों ही जो है वो intellectual property right में included हैं. Okay. So ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस. ओके.